इस समय हमारे एसडीएम साहब बहेड़ी महोदय तथा क्षेत्राधिकारी बहेड़ी महोदय आ चुके हैं। कभी इस बीमारी से हमें मुक्ति नहीं मिली है, तो हमें उतना ही प्रकाशन रखना है जितना हम आप पहले करते आ रहे हैं। इसका इलाज मात्र वही है कि आप कम मिले जुलें, कम स्थान पर जाएं, शादी ब्याह में भी उतना ही समय तक रुके जितना आवश्यक है। तो सोशल डिस्टेंस बना के काम करें जहाँ भी जा रहे हैं। इसका पालन आज भी करना है। इस बीमारी की वजह से हमारे जो 2020 में आने वाले जो जनवरी से लेकर अब तक के जो भी त्यौहार हैं, चाहे हिंदू को हो या मुस्लिम भाई का हो, उस त्यौहार में भी कहीं कोई त्यौहार नहीं मना पा रहा है जैसे पहले मनाता था। तो ये एक हमारी आपकी मजबूरी है। त्यौहार तो हर वर्ष आना है और चला जाना है, लेकिन ये बीमारी है, ये किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पहचानती है। ये तो ऐसी बीमारी है कि ये किसी को भी हो सकता है। तो इस बीमारी की वजह से अभी आपका जो भी पीछे त्यौहार हुआ, अभी कांवर का त्यौहार हुआ है, अभी आपका ईद का त्यौहार हुआ है, उसमें आप लोगों ने भी, और चाहे हिंदू हो या मुस्लिम है, सब लोगों ने अपने घर में ही मनाए हैं। वैसे ही अभी एक त्यौहार आपका आ रहा है बकरा ईद। उस त्यौहार को भी उसी दृष्टिकोण से मनाना है जैसे आपने ईद का त्यौहार मनाया है। घर में ही कुर्बानी होनी है, घर में ही नमाज पढ़ना है और हर चीज़ घर में ही करना है। जो भी वेस्टेज है, जो घर में जो आदमी कुर्बानी देते हैं, तो उस सामान को कहीं ऐसा जगह न फेंक दिया जाए जिससे और बीमारी फैल जाए। उसको भी ऐसा जगह डाला जाए जिससे बीमारी न कहीं रोड पर नहीं उसको भी फेंकना है। खुलेआम कुर्बानी नहीं होनी है। घर में ही जिसको है अपना कुर्बानी करे और नमाज घर में पढ़े और त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाए। कहता है कि अगर कोई बात सीओ साहब बताते हैं, मैं बताता हूँ, एसओ साहब बताते हैं, तो ध्यान से सुनिए, उसको अमल करना है, खुद कराना भी है। ठीक है। सीओ साहब ने अभी आप सभी को शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए काफ़ी विस्तार से आपको बताया है। आप सभी अवगत हैं कि ईद उल जुहा का त्यौहार 1 अगस्त को संभावित है। चंद्र दर्शन के अनुसार परिवर्तित भी हो सकता है। शासन द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि नमाज सभी लोग अपने अपने घरों में ही अदा करेंगे। आप सभी लोग अवगत हैं कि नहीं, बताइए। अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सभी को पता चलता है। दूसरा, कुर्बानी अपने घर में ही देना, घर के बाहर नहीं। जो भी अवशेष है उसको सार्वजनिक स्थान पर नहीं डालना है, उसको सुरक्षित स्थान पर कहीं एकांत में कहीं दफन करना। आप सबको पता है, क्योंकि ये त्यौहार जो है आप लोग मनाते चले आए हैं, तो सभी को पता है। तो 2 चीज़ों पर पूरा फोकस करना है। पहला ये है कि नमाज जो है सभी को अपने घर पर ही अदा करना है। दूसरा, कुर्बानी अपने घर में ही करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। जो अवशेष पदार्थ है उसको जो है सार्वजनिक स्थान पर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इससे विवाद की संभावना रहती है, विरोध भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में आप सभी को पता है, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी प्रतिदिन मिल रही है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। चाहे आप अपने जनपद का ले लें अथवा अपने प्रदेश का या अपने देश का, संक्रमण बढ़ रहा है। संक्रमण से बचने का तरीका क्या, अभी कोई दवा इजाद नहीं हुई है। अभी तक कोई टीका या कोई ऐसी दवा नहीं बनी है कि जिसकी वजह से अगर ये संक्रमण जो हो रहा है इसको रोका जा सके। लगातार रिसर्च चल रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने का उपाय यही है कि आप जो है, जो भी निर्देश हैं बचने के, जो भी सावधानियां हैं,
उनका आप सब लोग पालन करें। सभी को पता है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे मास्क अनिवार्य है, सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर से जैसे आप किसी व्यक्ति के संपर्क में अगर आते हैं तो भी तब भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, बिना मास्क के किसी से बातचीत न करें। 2 गज की दूरी आवश्यक है, 2 गज की दूरी भी आवश्यक है, इसलिए क्योंकि संक्रमित जो व्यक्ति होता है उसमें 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो हैं जिनके लक्षण दिखते हैं, लक्षण, और दूसरे वो होते हैं जिनके अंदर लक्षण तो नहीं दिखते हैं लेकिन जब जांच होती है तो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि 2 कैटेगरी के लोग हैं। कोई बताते हैं लक्षण कोई नहीं, लेकिन इसके बावजूद टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है ये जैसे कोई भी आपके व्यक्ति है, ये ना मानिए कि ये व्यक्ति संक्रमित नहीं है। सामान्य तौर पर कोरोना संक्रमण के जो लक्षण है उसमें खांसी है, ठीक है, बुखार है, और इसके अलावा जैसे सांस फूलती है, ठीक है, ये मेन लक्षण हैं। तो जब ये लक्षण किसी व्यक्ति में होते हैं तो आप ये मानते हैं कि भाई इससे दूर रहो, हाँ ये संक्रमित हो सकता है। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति संक्रमित पाए जा रहे हैं जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं, किसी प्रकार का लक्षण नहीं, टेस्ट कराया रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसीलिए जो है शासन के निर्देश हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी जरूर मेंटेन रखें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, घर से बाहर जरूरी हो तभी निकलें, अनावश्यक ना निकलें, ठीक है, और सैनिटाइजर का, साबुन का इस्तेमाल करते रहें, बराबर करते रहें। क्योंकि जो है आप कहीं भी अपना हाथ रखते हैं सरफेस पर या कहीं, अब तो तथा दूर दूर गाँव से आए हुए हमारे सम्मानित भाई और प्रेस मीडिया के हमारे गाँव कि भाई ईद वाले दिन सरकार के द्वारा पहले से ही आदेशित है कि पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा, तो उसी हिसाब से अपना प्यार से अपना त्यौहार मनाएंगे सभी लोग। Thank you.